जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा मंथली करंट अफेयर्स मार्च 2026। इसके अंदर लगभग 50 क्वेश्चन हम कवर करेंगे और 15 से 20 मिनट के अंदर हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए इसको कवर कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा ट्रिक से भी पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा लीजा गिल। और लीजा गिल का संबंध कहाँ से रहेगा? चंडीगढ़ से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, लीजा गिल का संबंध चंडीगढ़ से। तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को हम कैसे याद करेंगे? आंध्र प्रदेश यानी अंधा आदमी। लेजा, लीजा गिल को कैसे बोलेंगे? अंधे आदमी को लेजा गिल, लेजा गेल। अंधे आदमी को ले जा गेल यानी अंधे आदमी को साथ ले जा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण का कार्यकारी उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया है विमल गोस्वामी को। किसको? विमल गोस्वामी को। तो इसको कैसे याद रखोगे? तालाब के अंदर किसको स्नान किया है? गौ को यानी कि गाय को। और किसने करवाया है? स्वामी ने यानी कि उसके मालिक ने। तालाब में गाय को उसके स्वामी ने स्नान करवाया है। हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ था अक्टूबर 2018 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे रहेगा? पंचकुला में रहेगा। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? नायब सिंह सैनी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष फिर से किसे नियुक्त किया गया है? यानी पहले भी थे और वर्तमान में इनको फिर से बना दिया गया है, यानी इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो ये हो जाएंगे पवन शर्मा। कौन हो जाएंगे? पवन शर्मा। हरियाणा में कितने नए राज्यसभा सांसद बने हैं? तो हरियाणा में 2 नए राज्यसभा सांसद बने हैं। एक तो बना है संजय भाटिया, एक बना है करमवीर बोध। और वर्तमान में हरियाणा में राज्यसभा सांसदों की संख्या कितनी है? 5 है। और लोकसभा के 10 हैं। टोटल सांसद पूछा जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 15। लोकसभा के कितने हैं? तो लोकसभा के हो जाएंगे 10। लोकसभा के कितने हैं? लोकसभा के हैं 10 और राज्यसभा के 5 है। टोटल कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। एक हो जाएगा सुभाष बराला, एक रहेगी रेखा शर्मा और एक रहेगी कार्तिकेय शर्मा। तो ये 5 हो जाएंगे। हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के एडीजीपी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं संजय कुमार। इन्हें नियुक्त किया गया है संजय कुमार को। तो इसको कैसे याद रखेंगे? नारे लगाएंगे हम। नारकोटिक से यहाँ पे लेंगे नार से करेंगे नारे। नारे किसके लगवाएंगे? कैसे बोलेंगे? जय भगवान की, जय से स्टार्ट करते हैं। कोई भी नारा लगाते हैं भगवान की जो भी लगाते हैं वो उसको क्या बोलते हैं? जय से स्टार्ट करके बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? संजय कुमार। फोरेंसिक साइंस लैब मधुबन का निदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कला रामचंद्रन को। किसको? कला रामचंद्रन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड मिला है? तो यह अवार्ड मिला है नवनीत कौर को। किसको मिला है? नवनीत कौर को मिला है। हरियाणा की किस खिलाड़ी को जगमोहन डालमिया ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा को। किसको मिला है? शेफाली वर्मा को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने फरवरी 2026 का रेसलर ऑफ द मंथ घोषित किया है? तो यह घोषित किया है सुजीत कलकल को। किसी को? सुजीत कलकल। और इनका संबंध रहेगा चरखी दादरी जिले से। हरियाणा की रैंक से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में हरियाणा कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें हरियाणा रहा है 11वें स्थान पर। कौन से स्थान पे? 11वें स्थान पर इसमें हरियाणा रहा है। एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2025-26 में हरियाणा देश में कौन से स्थान पर रहा? तो इसमें हरियाणा रहा है 3रे स्थान पर। कौन से स्थान पर रहा है हरियाणा? 3रे स्थान पर इसमें हरियाणा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान रहा? तो इसमें हरियाणा का स्थान रहा है 10वां। ये 2024 का है, लेकिन जारी कब हुआ है? 2026 में इसको जारी किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मिसिंग चिल्ड्रन रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा लापता बच्चों की संख्या के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? तो इसमें हरियाणा तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है हरियाणा? तीसरे स्थान पर। हरियाणा में पोर्टल, ऐप और योजना से संबंधित क्वेश्चन जानते हैं। हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने भूमि मित्र व्हाट्सएप चैट बोट कब लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है 14 मार्च 2026 को। कब लॉन्च किया? 14 मार्च 2026 को लॉन्च किया है। हरियाणा पुलिस द्वारा साइबर अपराध और धमकी भरे कॉल्स पर रोक लगाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है अभेद ऐप, अभेद मोबाइल ऐप। और हरियाणा पुलिस के महानिदेशक कौन है? अजय सिंघल हैं। और इन्होंने यह ऐप कब लॉन्च किया? 21 मार्च 2026 को। हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा हरियाणा के प्रत्येक जिले में विद्यार्थियों को फ्री में पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए कौन सा बैंक स्थापित किए जाएंगे? तो ज्ञानदान बुक बैंक। कौन से बैंक स्थापित किए जाएंगे? ज्ञानदान बुक बैंक। और हरियाणा शिक्षा विभाग के अध्यक्ष कौन है? ये हमने पढ़ा है ऊपर, पवन यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत पेयजल सफाई के संचालन और रखरखाव के लिए किस नीति को मंजूरी दी है? ऑपरेशन और रखरखाव नीति को। ग्राम स्तर पर ग्राम जल और सीवरेज समिति का गठन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यानी हरियाणा में तो होता है, लेकिन हरियाणा के अलावा विदेशों में भी इनका आयोजन किया जाता है। तो इसका आयोजन 2026 में किया जाएगा। कहाँ पे? जापान देश के अंदर किया जाएगा। और कब किया जाएगा? ये किया जाएगा जून 2026 के लगभग। जून 2026 में हरियाणा के अलावा किस राज्य में किया जाएगा? राजस्थान में। 2025 में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो 2025 में इसका आयोजन हरियाणा से बाहर मध्य प्रदेश में किया गया था। 2019 से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन विदेश में भी किया जा रहा है। यानी 2019 में सबसे पहले विदेश में आयोजन किया गया था। और वो देश कौन सा था? तो वो देश था मॉरिशस। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 1989 में। कब हुई थी? 1989 में। गीता जयंती समारोह समिति का गठन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। गीता जयंती को राष्ट्रीय उत्सव कब घोषित किया गया? 2002 में। गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया कब से? 2016 से। हरियाणा में कहां पर पहली बार रंगोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है चंडीगढ़ में। कब से कब तक? 28 फरवरी से 4 मार्च 2026 तक। किसके द्वारा किया गया? हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा। और हरियाणा के विरासत एवं पर्यटन मंत्री कौन है? डॉक्टर अरविंद शर्मा हैं। हरियाणा के किस जिले में वसंत उत्सव 2026 का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है पंचकुला जिले में। और इसका कौन सा संस्करण था? तो इसका संस्करण था 38वां। और इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? 13 से 15 मार्च तक। थीम राज्य कौन सा रहेगा? राजस्थान। और इसका उद्घाटन किसने किया था? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया? तो ये किया गया है कुरुक्षेत्र जिले में। कुरुक्षेत्र जिले में भी कहाँ पे? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो बैंगन फिल्म को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन होंगे? अवतार गिल होंगे। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दीपिका गोस्वामी होगी। जबकि बात करें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो यह मिला है लव गार्डन प्रेम की सुरधरा फिल्म को। हरियाणा में कहां पर
राष्ट्रीय डेयरी मेला एवं एग्री एक्सपो 2026 का आयोजन किया गया। तो इसका राइट आंसर रहेगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल को। हरियाणा पुलिस द्वारा होली के त्यौहार पर प्रदेश में अपराधियों व असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो इन्होंने ऑपरेशन चलाया है ऑपरेशन आक्रमण 21। हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर RC मिश्रा हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस जिले से महिला उद्यमिता मंच के हरियाणा चैप्टर की शुरुआत की है? तो सिरसा जिले से इसकी शुरुआत की है। किस विश्वविद्यालय से? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय से। हरियाणा के कहाँ से ग्रामीण भारत महोत्सव प्रदर्शनी एवं बिक्री 2026 का आयोजन किया गया? तो यह आयोजन किया गया है चंडीगढ़ में। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा ग्रामीण भारत महोत्सव प्रदर्शनी एवं बिक्री 2026 का आयोजन किया गया है। अब बात करते हैं हरियाणा में प्रथम। हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला सेफ स्कूल जोन का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है गुरुग्राम जिले में। और गांव कौन सा रहेगा? कादीपुर गांव। राज्य का पहला सेफ स्कूल जोन। देश की पहली मेगा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना हरियाणा के किस जिले में स्थापित की जा रही है? तो यह स्थापित की जा रही है पानीपत में। किसके द्वारा? भारतीय तेल निगम द्वारा। कौन से मॉडल पर? PPP मॉडल पर। 10,000 टन प्रति वर्ष क्षमता की देश की पहली मेगा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना स्थापित की जा रही है। किस जिले में? पानीपत में। हरियाणा के किस जिले में भारत का पहला LPG ATM शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है गुरुग्राम जिले के अंदर। किसने शुरू किया है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। कहाँ पे? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में कहाँ पे? सोहना में। हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला वन्यजीव निगरानी और अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा फरीदाबाद जिले में। अगर गांव की बात की जाए तो धोज गांव। हरियाणा के किस राष्ट्रीय उद्यान में राज्य का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित वन निगरानी प्रणाली यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉरेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाएगा? तो हरियाणा के कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में। ये कलेसर राष्ट्रीय उद्यान रहेगा और ये कहाँ पे है? यमुनानगर में है। देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित वन निगरानी प्रणाली कौन सी थी? तो ये थी कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में लगाया गया था। पहले की बात करें तो कहाँ पे लगाया गया था? कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में। और हरियाणा का पहला कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में। हरियाणा का पहला शहर केंद्र शासित प्रदेश जो पूर्ण साक्षर बन गया है, यह यानी हरियाणा का पहला शहर भी हो सकता है या फिर केंद्र शासित प्रदेश हो सकता है। तो ये है चंडीगढ़, जिसकी साक्षरता रेट क्या हो गई है? 99.93, यानी कि ये पूर्ण साक्षर हो गया है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, तो ये तो हो जाएगा मिजोरम। पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर, ये है डिजिटल साक्षर, तो ये हो जाएगा केरल। देश में पहली बार केमिकल फ्री बासमती चावल के ट्रायल के लिए हरियाणा के किस जिले के 5 गांवों को चुना गया है? तो करनाल जिले के 5 गांवों को चुना गया है ट्रायल के लिए। अगर बात करें चावल का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है हरियाणा में, तो इसमें रहेगा सिरसा जिला। कौन सा जिला रहेगा? सिरसा जिला रहेगा। दूसरे पे आएगा करनाल जिला। सरसों की पहली हाइब्रिड किस्म RH 2101 किसने विकसित की है? तो यह विकसित की है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने। अब विविध से रिलेटेड क्वेश्चन जानते हैं। साहिबी नदी में हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिए और उसकी निगरानी राष्ट्रीय स्तर पर करने की जिम्मेदारी अब किसे सौंपी गई है? तो यह जिम्मेदारी सौंपी गई है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को। हरियाणा का कौन सा सैनिक स्कूल चर्चा में है? तो ये है मातनहेल झज्जर में है। तो हरियाणा का जो पहला सैनिक स्कूल है वो कौन सा हो जाएगा? कुंजपुरा करनाल। यह हरियाणा का पहला है और सबसे पुराना भी सैनिक स्कूल कौन सा है? कुंजपुरा करनाल में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1961 में की गई थी। कब की गई थी? 1961 में। दूसरा सैनिक स्कूल कौन सा हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा रेवाड़ी में। गांव की बात की जाए तो गोथरा टप्पा खोरी गांव। मार्च 2026 तक हरियाणा की कितनी पंचायतें टीबी मुक्त हो गई थी? तो टीबी मुक्त हो गई थी 2157 पंचायतें। लगभग कितनी? 35% पंचायतें। सबसे ज्यादा अंबाला जिले की पंचायत हुई हैं 191। और जो टीबी मुक्त पंचायत पहल है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 24 मार्च 2023 को। किसके द्वारा की गई थी? नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहां पे की गई थी? वाराणसी से। हरियाणा के किस क्षेत्र को सरकार ने प्राकृतिक या जैविक ब्लॉक के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो मोरनी क्षेत्र में, यानी कि पंचकुला। हरियाणा के किस जिले में सिंगापुर इंडिया बिजनेस फोरम का बिजनेस सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा गुरुग्राम जिले में। फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर्स 2026 के लिस्ट में हरियाणा की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो ये बनी है सावित्री जिंदल, और इनका संबंध रहेगा हरियाणा के हिसार जिले से। सूर्य किरण एरोमेटिक टीम ने एयर शो में करतब किस झील के पास दिखाए हैं? तो सुखना लेक के पास, यानी सुखना झील के पास। और इसकी जो कहाँ पे है ये? चंडीगढ़ में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। गन्ने की नई किस्म COH 191 हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित की गई है? तो यह विकसित की गई है किसके द्वारा? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के की किस नदी में हो रहे प्रदूषण की निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सौंप दी गई है? तो ये हो जाएगी साहिबी नदी। यह क्वेश्चन हमने ऊपर भी कवर किया है। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में महिला साक्षरता दर को बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? तो 90% करने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा की महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.94% है। और इसको लक्ष्य कितना रखा है? 90% करने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन प्रमोशन ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन हरियाणा का विमोचन किसने किया? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। फ्रांसीसी चैनल आरते फ्रांस द्वारा रिलीज की गई डॉक्यूमेंट्री द गर्ल्स रिवेंज हरियाणा के किस अभियान को दिखाया गया है? तो इसमें हरियाणा के सेल्फी विद डॉटर अभियान को दिखाया गया है, जो कि सुनील जागलान ने शुरू किया था जींद जिले से। हरियाणा राज्य में शहरों की तर्ज पर गांव में स्मार्ट गली विकसित करने के लिए पहले चरण में कितने गांव चुने गए हैं? तो 111 गांवों को चुना गया है। और कौन से गांवों को चुना गया है? जिन गांवों के अंदर 10,000 से अधिक जो जनसंख्या है। हरियाणा में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए मानव पैपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान की शुरुआत कहां से की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है लाडवा से, जो कि कुरुक्षेत्र जिले में है। कब की गई है? 28 फरवरी 2026 को। हरियाणा में कहां पर जैविक कृषि व आधुनिक प्रबंधन प्रणाली संस्थान स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है गांव मधाना में, और जो कि लाडवा में है, कुरुक्षेत्र जिले में। हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा हरियाणा के प्रत्येक जिले में विद्यार्थियों को फ्री में पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए क्या स्थापित किए जाएंगे? ज्ञानदान बुक बैंक। ये क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिया है। हरियाणा के किस जिले के अनिल गौरी ने अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है? तो कैथल। मार्च 2026 तक हरियाणा की कितनी पंचायत को टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो 2157 पंचायत, जो कि 35% है लगभग। 5वीं इंडियन ओपन थ्रो प्रतियोगिता में हरियाणा के रोहतक जिले के खिलाड़ी निश्चय ने शॉटपुट इवेंट में कौन सा पदक जीता? तो इसने जीता है स्वर्ण पदक। और यह प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित हुई? पटियाला में। स्टेडियम पूछा जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।